सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आपके टाइम पे भी कभी ना कभी ये कंडीशन आ जाती है, जैसे कि उल्टी का मन हो रहा है, उल्टी आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी आ रहा है। तो कैसे आपने इसका ट्रीट करना है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या आपको अदर सिम्टम्स के साथ देखने को मिलते हैं, क्या आपको इंजेक्शन देने चाहिए, सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली ये कंडीशन आती है आपके डाइजेशन से रिलेटिव। आजकल का समय अगर देखने को मिल रहा है तो इसके मुख्यतः कारण होते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और हर चीज़ का जो तासीर होती है, जो चीज़ें तासीर ठंडी होती है, उनकी वजह से अधिकतर देखने को मिलता है। यानी अगर आप कभी भी ट्रैवल भी कर रहे हो, आप बाइक में घूम रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये अधिकतर ये प्रॉब्लम जो होती है, उल्टी आना या उबकाई आना। उल्टी एक तो प्रॉपरली ये होती है कि खाना बाहर आ गया, लेकिन कई कंडीशन ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी जो होता है वो निकलता है गले से आपके, केवल और पानी निकलता है और कुछ भी आपको नहीं निकलता है। तो ये रात के टाइम से लेकर सुबह के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती है। सुबह को खाली पेट अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसका मुख्यतः कारण है ठंड की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि ठंडा खाने की वजह से। अब ये नहीं कि अगर आपने गर्म किया और ठंडा खा लिया, लेकिन जिसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, जैसे मट्ठा, अमरूद, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, इस तरीके के जो फूड होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, वो भी इस समय आपको दिक्कतें ये चीज़ें कर सकती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से भी आपको उल्टी होना या दस्त, इसमें अलग पॉइंट आ जाता है, लेकिन उल्टी भी इसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से आ सकता है। यानी बासी खाना खा लिया आपने, कचर बचर खा लिया, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिडिटी प्रॉब्लम होना। एसिडिटी के साथ पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस की दिक्कत हो रही है, उबकाई आ रही है, तो ये चीज़ें आपको कॉमनली हो सकती है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपको क्या होता है, पानी पीने के बाद भी उल्टी आ जाती है। तो ये कॉमन सी बातें हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या आप कोई दवाइयाँ लेते हो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकती है, लेकिन मुख्यतः इसको एसिडिटी का प्रॉब्लम मानते हैं और ठंड की वजह से ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सुबह ही मेरे पास इस तरीके के पेशेंट आए हैं, तो आइडिया मिल जाता है आपके लिए वीडियो बनाने का, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें आपके साथ भी देखने को मिल जाती है। यानी उल्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ पानी का निकलना या कहीं तो थूक का निकलना, तो इसमें आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। अगर इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, उल्टी का मन होना, उबकाई आना, पानी की उल्टी होना, खट्टे पदार्थ का बाहर निकलना या जैसे जलन वगैरह महसूस होना, साथ साथ उल्टी तो हो रही है लेकिन ठंड भी महसूस हो रही है, ये चीज़ें हो सकती है। इसमें आपको परहेज क्या रखना चाहिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, पानी को उबला हुआ ही पीना चाहिए, बासी खाना नहीं करना चाहिए। गर्मी में तो सभी मना करता है, लेकिन ठंड में भी ये चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज का चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। स्पेशली रात के टाइम पे आपको कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। आलू, गोभी, मट्ठा हो गया, जो चीज़ें ठंडी होती है उनको बिल्कुल भी सेवन रात को नहीं करना है। सुबह के टाइम पे आपको दिक्कतें आ सकती है। दिन में ये होता है कि आपने खाना खा लिया, आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो वो चीज़ें जो होती है डाइजेशन हो जाती है। अब इसमें हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन आपको क्या लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सबसे पहले आपको उबकाई आ रही है तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। इसमें आपने इंजेक्शन लेना है पेंटॉप 40। पेंटॉप 40 में क्या होता है, पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होता है, यानी ये पीपीआई ड्रग्स होता है। जो प्रोटॉन पंप होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, एसिड रिफ्लेक्शन को रोकने में मदद करता है। बेसिकली अगर मुख्यतः कहीं पर एसिड बन रहा है तो उसको रोकने में प्रॉपरली काम कर जाएगा, जिससे आपको उबकाई या खट्टे पदार्थ या खट्टे डकारें या खट्टा पानी जो होता है वो बाहर नहीं आएगा। तो आपने आईवी के तौर पर 5 ml में ये डाइल्यूट कर लेना है। 40 mg ईजिली आपको आईवी के तौर पर पेशेंट को देना है। अगर आप नॉर्मल व्यूअर है तो आप बाहर कहीं पर डॉक्टर से ये चीज़ें लगवा सकते हो। अब इस पर कंडीशन करते हैं, इंजेक्शन तो आपने लगा दिया है, पेशेंट अगर खाया भी है तो ठीक है, नहीं खाया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंजेक्शन एक आधे घंटे के बाद उनको कुछ खिलाना है। नॉर्मली आप बिस्किट वगैरह दे सकते हो या मूंग दाल की खिचड़ी पिला सकते हो, तो ये चीज़ें ही आपने उसको देनी है। दूध का सेवन नहीं करना है इसमें, और चाय का सेवन भी पेशेंट को अवॉइड करवाना है। उसके बाद आप दवाइयाँ दे सकते हो पेशेंट की हालत देख के। सपोज किसी को पानी का ठंडा खट्टा डकार आ रहा है और उसको ठंड लग रही है, तो इसमें आपने क्या करना है, एंजाइम टैबलेट का यूज़ करना है। यूनि एंजाइम टैबलेट आती है जो आपके डाइजेशन रिलेटेड को प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती है। दूसरा इसमें डीएसआर कैप्सूल को लेना है, खाली पेट सुबह, खाली पेट शाम को। ये आपकी एसिड को रोकने में मदद करेगा और एंजाइम को सुबह शाम लिया जाता है। तीसरा टैबलेट आता है मेट्रोजिल 400। मेट्रोजिल 400 का एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में
उपयोगी होते हैं, यानी आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें कम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ड्रोटिन टैबलेट आती है, ड्रोटावेरिन 40 mg 30 mg मिल जाती है आपको। 40 mg ड्रोटिन आपको इजीली मिल जाएगा, तो आपने प्लेन ड्रोटिन टैबलेट्स का ही यूज़ करना है जो पेट में दर्द को रोकने में उपयोगी होगा। अगर पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है या खट्टे डकार आ रहे हैं, साथ ही साथ उसको बुखार कोल्ड फीवर महसूस हो रहा है, तो आप कोई भी सोल्विन कोल्ड चेस्टन कोल्ड का साथ में इनके यूज़ कर सकते हो। मात्र 2 से 3 दिन तक या 2 से 3 खुराक में ही आपका सारा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने और क्या करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ही ज़्यादा चेक करना है, बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर डाउन है तो उस हिसाब से आप दवाइयों का सेवन कर सकते हो। ब्लड प्रेशर डाउन है तो आप इसमें हेल्थ ओके का सैचेट आता है वो यूज़ करवा सकते हो, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सर दर्द होना उल्टी होना वो कंट्रोल में आ जाएगा। महिलाएं हैं तो उनसे पीरियड्स का टाइम ज़रूर पूछिएगा कि पीरियड्स तो नहीं हो रहे हैं या ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो उसके साथ अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो फॉलिक एसिड का टैबलेट या फॉलिक एसिड जो सिरप आते हैं उसका आपने यूज़ करना चाहिए। बेस्ट आयरन सिरप यहाँ पर मैं आपको शो करवा दूंगा, तो इजीली आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम उनके आधे से 1 घंटे में। तो आपको ये चीज़ें देनी है अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है, हेडेक हो रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है या उल्टी का मन आ रहा है या खट्टे पदार्थ बाहर निकल रहे हैं यानी पानी बाहर निकल रहा है। तो गाइज़ ये था कुछ आज के इस वीडियो का टॉपिक। कभी ना कभी ये आपको प्रॉब्लम आई होगी जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। पर्सनली मैसेज के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक है, आप हमें वहाँ पर फॉलो करके अपने पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।